कि ये लड़की हर तरीका से भरी पूरी है, लेकिन जो जाके भाग्य में वरना ना है बेबढ़िया। मैया मैना ने माथे में हाथ मारो है बाबा, जब वरना ही बढ़िया ना है तो बढ़िया का। तो देवर्षि नारद ने कहा कि सो कोई बात ना, एक काम करना, एक काम करना क्या अगर जो तुम्हारी बेटी के हाथों में हस्तरेखा है और बेई लक्षण बिल्कुल भोले बाबा में, अगर तुम्हारा तीर तुक्का बैठ जाए तो पार्वती का विवाह भोले बाबा के साथ में कर देना। तो महाराज हिमांचल कहने लगे, जो कहे नारद जी एक बात बताओ, भोले बाबा विवाह कैसे कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि वो तो हजारों साल तपस्या में बैठे रहते हैं। तो देवर्षि नारद ने पार्वती का हाथ पकड़ा और कोने में ले जाके बैठा रे, कही बेटा एक बात बता। तो पूछो बाबा कि तू भोले बाबा के संग ब्याह के लिए राजी है? तो पार्वती ने कही बाबा मैं तो बिल्कुल राजी हूं। तो एक काम करना, क्या कि माँ बाप की आज्ञा लेकर के, देखिए कोई भी अगर शुभ काम करते हैं तो माँ बाप की आज्ञा लेना बहुत जरूरी होता है। और बताया भी है विद्वानों ने, और क्या कहें माँ के बारे में बताया है, अरे माँ के समान संसार मेरे कोई गुरु नजर नहीं आता, माँ के समान संसार मेरे कोई गुरु नजर नहीं आता, माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता, माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। बताया है, और जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको विनती माता, माता से है सबका नाता, जाके रहो सदा सत्कार मेरे कोई गुरु नजर नहीं आता, माँ के समान में कोई गुरु नजर नहीं आता, माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। और माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, और जिस रंग ने रंगना चाहे वो उसी रंग रंग जाता है, सो जादू माँ के प्यार मेरे कोई गुरु नजर नहीं आता, माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता, माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। आज देवर्षि नारद ने बताया कि माँ बाप की आज्ञा लेकर और तू तपस्या के लिए बैठ जाना, और जब तक तपस्या करना जब तक भोले बाबा विवाह के लिए राजी न हो जाए। और देखिए तपस्या में बहुत बड़ा बल होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा भी रामायण में लिख रहे हैं तपस्या के बारे में, और क्या लिख रहे हैं, अरे तपबल रचे प्रपंच विधाता, अरे तपबल रचे प्रपंच विधाता, और तपबल विष्णु सकल जगत्राता, अरे तपबल शेष सहे मह भारा, और तपबल शंभु करे संहारा, गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने रामायण में बताया है कि तपस्या में बहुत बड़ा बल होता है। तपस्या के बल से ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, और तपस्या के बल से विष्णु भगवान सृष्टि का पालन करते हैं, और तपस्या के बल से भोले बाबा राक्षसों का विनाश करते हैं। कहा
कहने कहा और देवर्षि नारद ने पार्वती को समझाया और समझाने के बाद वहां से चले गए। तो देवर्षि नारद ने जाकर देवताओं से कहा कि चलो लड़की का तो जन्म हो गया, लेकिन अब भोले बाबा को विवाह के लिए राजी करो। तो भोले बाबा ने कही देवर्षि नारद तुम ब्याह के बीज बह रहे हो, जब इनने 107 बार मेरो संग ना निभायो तो अब 7 का निभावे। अब तुम हजारियों कोशिश करो, हम विवाह करेंगे ही नहीं। जब भोले बाबा ने समाधि लगाई तो उसी समय भगवान राम प्रकट हुए, और जब भगवान राम प्रकट हुए तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा रामायण में क्या लिख रहे हैं? शेर धर आयुष और कर रहे तुम्हारा, शेर धर आयुष कर रहे तुम्हारा, परम धर्म यही नाथ हमारा। अरे माता पिता गुरु प्रभु की बानी, और विनय विचार करे सब जानी। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने रामायण में बताया कि माता पिता गुरु प्रभु की बानी, और विनय विचार करे सब जानी। देखो ये 3 हस्तियां जीवन में ऐसी हैं, कभी तुम्हें घाटे की बात नहीं बताएंगे। एक माता और पिता और तीसरा गुरु, ये कभी तुम्हें अंधकार की तरफ नहीं ले जा सकते। जितनी भी बात बताएंगे सब तुम्हारे फायदे के लिए बताएंगे। तो आज जिस समय भगवान राम प्रकट हुए, और जैसे भगवान राम प्रकट हुए तो उसी समय भोले बाबा सिर झुकाकर प्रणाम कर रहे हैं और कहा, कहिए प्रभु कैसे आना हुआ आपका? तो भगवान राम ने कहा तो हमारी एक बात मान लो। क्या? कि तुम विवाह के लिए राजी हो जाओ। भोले बाबा ने कही बाहरी देवताओं, कितना बड़ा जाल बन के तैयार करो हैं, मेरे विवाह के लिए भोले भगवान राम को लेके आए। जब इतनी बात कही सभी देवतन ने कही भोले बाबा थे, बताओ प्रभु ब्याह के लिए राजी हो? तो भोले बाबा ने कह दिया अब राजी है तो ना राजी तो अब तो हम तुम्हारी बात में साजी हैं। सभी देवता वहां से चले गए। भोले बाबा ने कहा कि पहले रुक जाओ, मोए तो ब्याह के लिए राजी कर ले हो, पहले बार लड़की तो पूछ लिया जाके। दरवाजे पे बारात लेके पहुंच गए और बाल लड़की ने मने कर दी कि मैं ना कर रही जा बाबा जी के संग ब्याह, फिर मेरी तो बिगड़ेगी 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 संग तुम्हारी। पहले एक काम करो, वह लड़की से जाकर पूछवा ले। तो आज उसी समय सभी देवताओं ने सप्तऋषि महात्माओं को भेजा है, और सप्तऋषि महात्मा जैसे ही पार्वती के पास पहुंचे और पार्वती के पास पहुंच गए, लड़की। पार्वती ने कही हाँ बोलो, क्या कह रही, किसका भजन कर रही है? भोले बाबा को। क्यों? कि मैं उनसे ब्याह करूंगा। सप्तऋषि महात्मा सातों महात्मा ने कही एक बात बता, श्याम काटे को मंत्र जानता है? कटोरा लिसरो रहेगो, लिसरो रहेगो और तेरमा में पानी करके पी लो तो झड़ बचा लेगी है? काई बाबरी है गई है, रहबे को ठोरना है, खाइबे को ना जुना है। तो सातों महात्मा बहका कर क्या बोले पार्वती से कि हम तुझे ऐसा वर बताएंगे जिसके 33 कोट देवता पहरेदार रहते हैं और सब में सुंदर है। तो आज क्या बोले सातों महात्मा?
अगली झांकी जो भी है भोले बाबा और पार्वती की, मैं नादिया के सहित और जादू की झांकी दिखाई जाएगी आपके सामने। तो आज सातों महात्मा और क्या बोले बहका करके पार्वती से, तूने खाद छानते और सारी जिंदगी गंवाना है, और हमको तो केवल चिंता है ये ततैया काल से जाना है। बोले हैं सातों महात्मा, और तूने खाद छानते सारी जिंदगी गंवाना है, हमको तो केवल चिंता है ये ततैया काल से जाना है। कर राय हमारी मानो तो हमने एक बार को विचारा है, जिसके संग भोग विलास करो विष्णु होए पति तुम्हारा है। आज सातों महात्मा ने उस लड़की को बहकाया, ये क्या रखा है भोले बाबा में है, सारी जिंदगी धूनी पीटते पीटते निकल जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। अरे इतने सुंदर हैं, हम तेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ कराएंगे, सबसे सुंदर हैं और 33 कोट देवता उनके पहरेदारी करते हैं। तो देखो पार्वती ने कितनी बढ़िया बात कही, जो कि महात्मा तुम मुझे बात कह रहे हो कि विष्णु भगवान के साथ विवाह कर लो, तो सुनो, जो देवर्षि नारद मुझसे कह के गए हैं मैं उसी काम को करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, विवाह भोले बाबा के साथ ही करूंगी। और सुनो, ये दिल कोई परचून की दुकान में से नहीं है जो जिसने भी मांगा उसे निकाल कर दे दिया जाए। हम देवर्षि नारद की बातों का पालन करेंगे। तो सातों महात्मा समझ गए कि देवर्षि नारद लड़की को अटूट मोटे पे बैठा के गवा मानेगी ना, भोले बाबा के संग ब्याह करेगी। और इधर भोले बाबा ने दोबारा समाधि लगा ली, अब तुम हजारियों कोशिश करो हम इनके संग विवाह करेंगे। जब देवता वापस लौट कर आए, जैसे ही भोले बाबा के पास पहुंचे तो भोले बाबा ने समाधि लगा ली। जब समाधि लगाई तो आज सभी देवता आधीन होकर बैठ गए और क्या कह रहे हैं, अरे देवों ने कहा तारे कसूर बद, देवों ने कहा तारे कसूर बद, सेवक को मार ही कर सकता है, और जब तक शंभु समाधि में तब तक अपना बल ही चाहे। जब कहा भगवान विष्णु ने कहा है कि भोले बाबा का बेटा वध करेगा तारकासुर का, और भोले बाबा का विवाह कैसे हो। जब ये सभी देवता हैरान होकर बैठे तो इंद्र ने कहा इस ट्यूल धन केवल रतनाथ मिटाएंगे, वो अपनी काम कलाओं से शंभू को जाए जगाएंगे। मेरे भैया जिस समय सभी देवता अधीन होकर बैठे, इन्हें बच्चा ने अलग अलग करो, इन्हें अलग करो, एक पीछे बैठा रहो, एक कितने बैठा रहो। जब सभी देवता अधीन होकर बैठ गए
तो उसी समय इंद्र ने कहा घबराओ मत। इंद्रदेव ने कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा जाओ जा करके भोले बाबा की समाधि खुलवाओ, और कैसे खुलवानी है तुम खूब जानते हो। तो आज कामदेव ने खूब मन में जान ली कि जब भोले बाबा की समाधि खुलवावे जाना तो जा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी सोचा दुनिया के लोग जानते हैं मांगे से मिलते प्राण नहीं, कोई कितना भी त्यागी होए पर तन देना आसान नहीं, काल हथेरी पर रख कर चल दिया न सोच विचारा है, देवों के हित में मर जाना ये भी सौभाग्य हमारा है। कामदेव ने अपने रथ पर सवार हुआ, मछली की ध्वजा ऊपर विराजमान है, और अपनी पत्नी रति को साथ में लिया और चल दिया मेरू पर्वत पर भोले बाबा की समाधि खुलवाने के लिए। तो आज जब भोले बाबा की समाधि खुलवाने के लिए जैसे ही पहुंचा तो सबसे पहले कामदेव ने कौन सा कर्म किया है? सबसे पहले संसार पर प्रहार किया, संसार को अपने कब्जा में किया। और कैसे? अरे काम ने वहां जाते ही जाते और अपनी लीला दिखलाए डाली, ने वहां जाते ही जाते अपनी लीला दिखलाई डाली, बिहड़ में ओ पवन किला दयो और शीत बसंत बनाए डाली। अरे कामदेव को जोरू बढ़ो सो कहबे में नहीं आती है, और बेल बढ़े अब नीचे से जाए वृक्ष लपेटा खाती है। अरे बेल बढ़े अब नीचे से जाए वृक्ष लपेटा खाती है, और कामदेव जब बाण कहे और आंधी सी जब आती है, अरे जड़ की हालत बिगड़ गई तो चेतन की कैसी होगी, और जितने साधु भजन करे जंगल में काफी गए जोगी। अरे उठे तलैया बल करके, अरे उठे तलैया बल करके तालाब में जाए समाती है, और नदियां तेजी से भागे सागर में जाए मिल जाती है। कामदेव के प्रहार से सारे संसार में हलचल मच गई, लेकिन हुआ क्या? अरे सारे विश्व कांप गए चोला, और तो नहीं जगे सैन पे भोला। और ये इसी बीच भगवान की कथा में 200 रुपए कमेटी वालों की तरफ से ये गुप्त दान है। परमात्मा सदा सद्बुद्धि प्रदान करता रहे और ऐसे ही धर्म की ओर इनके हाथों को बढ़ाता रहे। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय हो। मेरे भैया, कामदेव के प्रहार से सारे संसार में हलचल मच गई, लेकिन भोले बाबा की समाधि पर कोई फर्क नहीं पड़ा।
जब भोले बाबा की समाधि पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो कामदेव अंत में एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। और गोस्वामी तुलसीदास बाबा रामायण में क्या लिख रहे हैं? अरे छोड़े बेसम बेसखयोर लागे, अरे छोड़े बेसम बेसखयोर लागे, और टूट समाधि सांभो तब जागे। आज जिस समय कामदेव वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद में जैसे ही भोले बाबा की छाती पर बाणों की वर्षा की तो हुआ क्या? अरे खोला तीसरा नैन जब उन नैनों के साथ, खोला तीसरा नैन जब उन नैनों के साथ, और बाकी ज्वाला मात से भस्म भयो नतनाथ। आज जब कामदेव ने